डी गुकेश, वो नाम जिसे हर भारतीय शतरंज प्रेमी जो है वो अपने दिलों की गहराइयों से चाहता है। जी हाँ, डी गुकेश, दुमा-राजू गुकेश अगर हम कहें तो दुनिया के शतरंज इतिहास के सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन, सिर्फ 18 साल की उम्र में विश्व चैंपियन बन गए। लेकिन विश्व चैंपियन बनने के बाद इस खिलाड़ी के लिए सब कुछ अच्छा नहीं बीता और समय के साथ चुनौतियां जो है वो उनके लिए बढ़ती गई। अक्टूबर 2026 शतरंज ओलंपियाड खत्म होने के ठीक बाद, शतरंज विश्व चैंपियनशिप शुरू होने के ठीक पहले गुकेश ने अपनी पीक रेटिंग हासिल की थी 2794। इवन शतरंज ओलंपियाड के दौरान भी ऐसा लग रहा था कि शायद गुकेश 2800 की रेटिंग को पार कर देंगे। आज का दिन 1 अगस्त 2026, जब विश्व शतरंज चैंपियनशिप की घोषणा हुई है, जो कि जेनेवा में होने वाली है, स्विट्जरलैंड में कुछ दिन में, और नवंबर में, और नवंबर के और दिसंबर के दौरान ये टूर्नामेंट होता है। उसकी डेट लगभग फिक्स कर दी गई हैं। और गुकेश की जो रेटिंग आज पब्लिश हुई है वो है वो अक्टूबर से जब हम 2024 से तुलना करते हैं तो उससे 91 पॉइंट कम। जी हाँ, और आज गुकेश की जो रेटिंग पब्लिश हुई है वो है 2703। जी हाँ, और गुकेश जो है विश्व रैंकिंग में गिरते हुए, वो जो कहीं वो टॉप 3 टॉप 4 में जा रहे थे, 31वें स्थान पर पहुंच गए। और डेफिनेटली चिंता की बात है, क्या हो गया गुकेश को, ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ बदल गया। और तो ये एक चिंता की बात है। तो आज के इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम बात करेंगे कि जो रेटिंग पब्लिश हुई है उसमें सभी खिलाड़ियों की बात करेंगे कि क्या किसकी रेटिंग क्या ऊपर नीचे हुई है, और बात करेंगे गुकेश की। तो अगर हम गुकेश की बात करें तो एक बात जो सब हर किसी को बिल्कुल साफ तौर पर मान लेनी चाहिए कि अगर गुकेश का ये फॉर्म जारी रहता है तो इसमें कोई शक नहीं है कि गुकेश अपनी विश्व शतरंज चैंपियनशिप नहीं बचा पाएंगे। जी हाँ, सिंधा रोज जीत जाएंगे। लेकिन हमेशा सब कुछ तो खराब नहीं होता है, और यही एक उम्मीद है कि गुकेश वापसी करेंगे। जो खास तौर पे अभी मुख्य कारण समझ में आ रहे हैं गुकेश के, जो पिछले आप गेम देखें तो बहुत ज़्यादा पेनफुल गेम है उनके, जो रिजल्ट हैं विनिंग पोजीशन एंड सडनली वो एकदम ही लॉस में जा रहे हैं। तो एक बात जो बिल्कुल खास है, जो सबके साथ होता है अगर हम देखें दुनिया में, कि अगर आप हारते हो तो चाहे आप कोई भी हो, आपका कॉन्फिडेंस नीचे जाता ही है। तो एक तो उनका कॉन्फिडेंस अपने सबसे निचले स्तर पर है, और ऐसा तभी होता है, तभी आप जीती बाजियां जो है वो खो देते हैं बहुत बार। ये एक और कारण से भी होता है कि फ्रस्ट्रेशन होता है कि भाई लगातार क्यों खराब हो रहा है। ठीक है, एक टूर्नामेंट खराब गया, दूसरा खराब गया, लगातार क्यों खराब हो रहा है। तो एक कारण है। उसकी वजह से खुद के ऊपर आपका जो नियंत्रण है, जो भरोसा है, वो कम होता जाता है, गुस्सा बढ़ने लगता है। तो ये भी एक कारण है। और इसके अलावा शायद मुझे ऐसा लगता है कि हमें हमें इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, बट शायद मतलब अगर एक पत्रकार के दृष्टिकोण से देखें तो शायद उनको अपनी टीम में कुछ परिवर्तन करने की ज़रूरत हो। और ऐसा कई टॉप प्लेयर करते हैं, रोजर फेडरर, राफेल नडाल से लेके सारे टॉप प्लेयर जो अलग अलग स्पोर्ट्स के हैं, उन्होंने समय टू समय पे, टाइम टू टाइम अपने ट्रेनर्स की और जो अपनी टीम है उसमें कुछ बदलाव किए, और हमेशा करना चाहिए। ये आपको यूनिवर्सल बनाता है। तो एक ये बात हो सकती है। इसके अलावा डेफिनेटली आप विश्व चैंपियन हो तो हर कोई आपको हराने के लिए खेल रहा है। बहती गंगा में हर कोई हाथ धोना चाहता है कि भाई अभी वर्ल्ड चैंपियन खराब खेल रहा है, स्कोर कर लीजिए, कुछ ना कुछ पॉइंट बना लीजिए। और इन सब के अलावा आप खराब फॉर्म में भी हों तो अगर आप देखोगे टॉप लेवल जैसे विश्वनाथन आनंद जी वगैरह होते थे, अगर उनका खराब फॉर्म भी होता था तो वो कभी ज़्यादा हारते नहीं थे, वो ड्रॉ ड्रॉ करके निकल जाते थे। गुकेश क्या है, बहुत यंग है, 18 साल का लड़का है भाई। सो ही ऑलवेज वॉन्ट टू गो फॉर विन, और ये उसकी आदत रही है, इसी की वजह से वो वर्ल्ड चैंपियन बना है। तो ही वॉन्ट टू कंटिन्यू दैट, बट शायद उसमें भी कुछ बदलाव की जरूरत हो। बट खैर ये सब बाहर की बात है। हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि शायद ये खराब प्रदर्शन ही उनके लिए एक मोटिवेशन का कारण बने। और फिलहाल उनके जो प्रतिद्वंदी हैं उनसे अगर हम रेटिंग का गैप कंपेयर करें गुकेश का, तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, करीब 75 पॉइंट का डिफरेंस हो गया है सिंधारो गुकेश में। जबकि एक समय डिफरेंस अब बहुत ज़्यादा था लेकिन गुकेश के फेवर में था। तो देखते हैं क्या कुछ होता है, और चलिए इस वीडियो में देख लेते हैं थोड़ा कि बाकी की रेटिंग क्या हो रही है, बाकी खिलाड़ियों की रेटिंग कैसी इस टूर्नामेंट में जो है, सॉरी आज के दिन जो पब्लिश हुई है वो क्या है, विश्व रैंकिंग का हाल। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि वर्ल्ड रैंकिंग में क्या बदलाव आए हैं, जो कि अगस्त 2026 की जो है वो जारी हुई है यहाँ पर रेटिंग लिस्ट। तो मैग्नस कार्लसन 2823, और उनका रेटिंग घटा है, हमको पता है पिछले कुछ दिनों में। लेकिन करवाना जो है वो नंबर 2 पर बने हुए हैं। नंबर 2 पर हिकारू नाकामुरा भी हैं 2792 के साथ।
हालांकि जहाँ तक नाकामुरा की बात करूँ तो वो अभी भी कम खेलते हैं, तो मुझे लगता है कि कार्लसन भी कम खेल रहे हैं। सिंदारो जो कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप के चैलेंजर हैं, ठीक जिस जगह गुकेश थे उसी जगह सिंदारो हैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप के पहले 2777। विंसेंट केमर हैं, वेस्ली सो हैं टॉप 10 में, अब्दुल सत्तारो हैं, अर्जुन इर्गेसी ओनली भारतीय हैं, ओनली इंडियन हैं, 2759 रेटिंग के साथ 9वें नंबर पर अर्जुन जो है वो बने हुए हैं। प्रज्ञानंदा 12वें स्थान पर हैं 2750 के साथ। विश्वनाथ आनंद जी के भी नाम है, 14वें स्थान पर विश्वनाथन आनंद हैं यहाँ पर भारत की ओर से। और उसके बाद भारतीय खिलाड़ियों की बात करें हम तो निहाल सरीन का नंबर आता है, वो 25वें स्थान पर हैं। और यहाँ पर गुकेश जो है वो 31वें स्थान पर है। वहीं विदित जो है 2700 से नीचे चले गए हैं। जी हाँ, 2697 पर विदित पहुँच गए हैं। और उस चेस कप में उनको नुकसान हुआ है रेटिंग का, और 2797 पे पहुँच गए हैं। तो अगर हम देखें तो ये काफ़ी लंबे समय बाद है कि सिर्फ 2700 के ऊपर सिर्फ भारत के 4 खिलाड़ी रह गए हैं। अगर आपको याद होगा कि एक ऐसा दौर आया था जब करीब 8 भारतीय खिलाड़ी 2700 के ऊपर निकल गए थे, और ये एक बड़ी बात थी। लेकिन अब जो है यहाँ पर विदित की रेटिंग 2700 के नीचे चली गई है, अरविंद चिदम्बरम की रेटिंग 2700 के नीचे चली गई है, यहाँ पर पेटाला हरिकृष्णा की रेटिंग जो है वो 2700 के नीचे चली गई है। तो इस तरह से कई खिलाड़ी जो है वो 2700 के क्लब से बाहर हुए हैं। और अगर इस तरह से हम बात करें टॉप वुमेन प्लेयर्स की, अगर हम बात करेंगे टॉप 100 में जो वुमेन प्लेयर हैं, हुई 5 टॉप 4 पे चाइना का कब्जा जो है वो यहाँ पे बरकरार है। उसके बाद कोनेरू हम्पी का नंबर 8 पर आता है। हम्पी की रेटिंग लगातार कम हुई है, वो जो नंबर 3 4 पे होती थी वो 8 पे पहुँच गई हैं। दिव्या देशमुख 13वें स्थान पर हैं, वैशाली 14वें स्थान पर हैं। और इसके अलावा अगर हरिका द्रोणावली जो है वो 21वें स्थान पर हैं। और जो भारतीय टीम इस बार सिलेक्ट हुई है फ़िलहाल हमने देखा है कि जो कि अभी खेलने वाली है ओलंपियाड, शतरंज ओलंपियाड खेलने वाले हैं, तो वंतिका अग्रवाल 2399 पर हैं। और उसके अलावा जो और भारतीय खिलाड़ियों की अगर मैं बात करूं यहाँ पर आई थिंक शविता श्री भी शायद यहीं कहीं होनी चाहिए, तो वो भी इंडियन टीम पर है। तो ये है वुमेंस की स्थिति। टॉप जूनियर्स, जी हाँ, ये भी एक बड़ी खबर है कि गुकेश अब टॉप जूनियर भी नहीं रहे हैं। 2703 के साथ नंबर 2 पर हैं, क्योंकि यागिस खान जो है वो 2716 2011 का बर्थ है। यागिस खान का 15 साल के यागिस खान जो है वो 2716 रेटिंग के साथ नंबर 1 पर पहुंच गए हैं जूनियर्स में गुकेश के अलावा प्रणेश और प्रणव टॉप 4 में आते हैं, तो वो दिखाता है भारत की ताकत। और डेफिनेटली टॉप गर्ल्स में यहाँ पर अगर हम देखें तो फिलहाल अब दिव्या देशमुख का नाम नहीं रहा है टॉप 20 में, तो सविता श्री 2375 रेटिंग वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। और अमुक्ता जो है वो 2376 के साथ 7वें नंबर पर। तो ये रैंकिंग है। हालांकि एक कहीं पे आपको दिखाता हूँ जहाँ पर भारतीय खिलाड़ी जो है वो टॉप पर हैं। अगर आप बात करेंगे तो रैपिड टॉप प्लेयर्स की अगर आप बात करेंगे, रैपिड में टॉप प्लेयर्स की आप बात करेंगे तो कार्लसन नंबर 1 है, 2803, अली रेजा नंबर 2, फिरोज़ा नंबर 4 और नंबर 3, और अर्जुन इर्गेसी नंबर 4 हैं। वर्ल्ड जो रैपिड रेटिंग है उसमें आनंद जो है वो नंबर 9 पर आते हैं, और प्रज्ञानंदा नंबर 14 पर आते हैं यहाँ पर। वहीं पे ब्लिट्स के टॉप प्लेयर्स की आप बात करेंगे तो वहाँ पर भी अर्जुन इर्गेसी बेस्ट इंडियन प्लेयर हैं। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो अर्जुन जो है वो तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 प्लेयर हैं भारत के। और ये कहीं ना कहीं जो है ये दिखाता है। टॉप फेडरेशन की बात करें तो इंडिया नंबर 2 पर बना, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रैंकिंग है ओलंपियाड के ठीक पहले, क्योंकि अगले महीने रेटिंग में ज़्यादा कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो ये साफ है कि भारत की जो सीडिंग रहने वाली है वो नंबर 2 रहने वाली है। वुमेंस में भी इंडिया नंबर 2 पर है। तो भारत शतरंज ओलंपियाड जीतेगा, इस बात के चांसेस अगर आप बोलें तो अभी भी भारत सबसे आगे खड़ा हुआ है यहाँ पर। हालांकि इंडिविजुअल रैंकिंग अभी अपडेट होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा प्लेयर्स के, ये जो फीडे में फेडरेशन की जो रेटिंग होती है उसकी अगर हम बात करें तो। और अगर अब बात करते हैं गुकेश की, तो गुकेश की जहाँ तक अगर प्रदर्शन की बात करें तो रेटिंग उनकी ऑल टाइम लो पहुँच गई है वर्ल्ड चैम्पियन बनने के बाद की बात कर रहा हूँ। तो गुकेश जहाँ से उठना शुरू हुए, तो गुकेश की जो अभी रेटिंग है हम देखें 2700, ये ठीक रेटिंग उनकी ये क्रॉस किया था उन्होंने 2699, जब आपको याद होगा 2022 का जो चेस ओलंपियाड था, तो उसके ठीक बाद उस समय वो
2699 थे और उसी टूर्नामेंट से वो 2726 के आसपास पहुंच गए थे सितंबर में। और उसके बाद गुकेश की जो चढ़ाई थी वो लगातार ऊपर की तरफ चढ़ती रही, कभी एक आध बार रेटिंग कम भी हुई बीच में, बट रेटिंग लगातार उनकी बढ़ती रही। और जो पीक था हमने आपको बताया, पीक था 2794। खैर, अब विश्व शतरंज चैंपियनशिप के पहले बहुत क्लियरली अगर हम बात करें तो गुकेश कितने क्लासिकल टूर्नामेंट खेलेंगे पता नहीं, लेकिन एक टूर्नामेंट जो वो खेलने वाले हैं और जो उनका फेवरेट है, जिस पे उन्होंने 2 बार दुनिया के सामने अपनी प्रतिभा का डंका बजाया, पहले बोर्ड पर गोल्ड मेडल लिया है, वो है शतरंज ओलंपियाड। और शतरंज ओलंपियाड आ रहा है जो कि होने वाला है समरकंद में, उज्बेकिस्तान में। भारतीय टीम जो है वो डिफेंडिंग चैंपियन है। अभी ये नहीं कंफर्म है कि गुकेश किस बोर्ड से खेलेंगे। इंडियन टीम डिक्लेयर कर दी गई है। गुकेश हैं, प्रज्ञानंदा हैं, अर्जुन इरगैसी हैं, निहाल सरीन हैं और विदित गुजराती। तो टीम बहुत स्ट्रांग है, इवन स्ट्रॉन्गर देन लास्ट टाइम। कॉन्फिडेंस क्या होगा, खिलाड़ी कैसा खेलेंगे, ये देखना होगा। और गुकेश पर तो खास नज़र रहने वाली है, क्योंकि 2700 की बाउंड्री में पहुंच गए हैं गुकेश। ज़्यादा डिफरेंस है नहीं यहाँ पर, अब सिर्फ 3 अंक बाकी हैं। लेकिन अगर आप मुझसे बात करेंगे पर्सनली, आप मुझसे पूछेंगे मेरा ओपिनियन, तो मुझे लगता है कि गुकेश वापसी करेंगे और ज़ोरदार वापसी करेंगे शतरंज ओलंपियाड से। मुझे पूरी इसकी उम्मीद है और पूरा भरोसा है कि गुकेश वापसी करेंगे। और ये रेटिंग सिर्फ एक नंबर है, एक ही टूर्नामेंट में वो अच्छा करेंगे तो आप देखेंगे 2740 के आसपास पहुंच गए, पता चला। फिर तो कोई ज़्यादा दूरी होती नहीं है शतरंज में। रेटिंग जो है वो सिर्फ एक नंबर है। रेटिंग आपके फॉर्म को बताता है बेसिकली, रेटिंग आपके स्टैंडर्ड को नहीं बताता है, रेटिंग आपके फॉर्म को बताता है, टॉप लेवल पे स्पेशली। कि फॉर्म बहुत अच्छा है तो आप 2800 भी टच कर दोगे, और फॉर्म थोड़ा गड़बड़ होगा तो आप नीचे आ जाओगे। गुकेश के साथ एक साथ बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद सडनली उनके ऊपर बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, बहुत दबाव डाला, और मतलब एक तरह से निगेटिविटी भी बहुत फैली उनके आसपास। और उनकी भी कुछ जो ऐसी हैबिट्स हैं जो उनको वो जीतने के लिए जो ताकत लगाते हैं, वो चाहे किसी भी पोजीशन हो उसको जीतने की कोशिश करते हैं। ये सब जो कुछ बातें उनके अगेंस्ट चली गई, बट यही बातें उनके साथ भी जा सकती हैं विश्व शतरंज चैंपियनशिप में। यही बातें इससे पहले उनके साथ रही हैं। तो उम्मीद करते हैं गुकेश वापसी करेंगे, ज़ोरदार वापसी करेंगे। तो ये थी फीडे रेटिंग का एनालिसिस, जो कि 1 अगस्त जब आप देखेंगे तो ये जारी हो गई है एक्चुअली। आज वैसे देखा जाए तो 31 जुलाई है। मैं इस समय बार्सिलोना में हूँ, इधर तो अभी शाम का 7 बज रहा है, लेकिन इंडिया में ऑलरेडी टाइम 10:30 रात का हो रहा है। तो ये रेटिंग जो है ये आप उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो अपना कमेंट जो है नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर दें दोस्तों।